Hello guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, today we will discuss class 9th chapter 3 of civics named electoral politics. So let's begin. इसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक आता है वाई इलेक्शंस कि चुनाव के विषय में है आपका ये फर्स्ट टॉपिक। इसके अंदर हरियाणा में विधानसभा चुनाव के विषय में बताया गया है। एक न्यूज़ रिपोर्ट छापी गई है। न्यूज़ रिपोर्ट का आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल दिया गया जिसमें डिस्कस किया गया, उसके बाद उसके विषय में बताया गया है। तो यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा इन 1987। तो ये कहते हैं कि ये जो रिपोर्ट है 1987 के हरियाणा राज्य के विधानसभा चुनाव से संबंधित है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय ए कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। जो हरियाणा में उस समय की सरकार थी, उस समय कांग्रेस शासित सरकार थी। चौधरी देवीलाल, then an opposition leader, led a movement called न्याय युद्ध struggle for justice and formed a party लोकदल। तो उस समय के जो अपोजिशन लीडर थे, अपोजिशन लीडर क्या होता है? विपक्षी नेता, यानी कि दूसरी जो जो पार्टियां जो मेजोरिटी पर, जो लेस नंबर की सीट्स जीत के आती है पार्टी और सरकार में शामिल नहीं होती, जिसकी सबसे ज्यादा सीट होती है वो आपका अपोजिशन लीडर में आएगा आपका। तो उस समय अपोजिशन लीडर थे हमारे चौधरी देवीलाल जी। तो उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, न्याय युद्ध या मूवमेंट एक तरीके से। स्ट्रगल यानी कि संघर्ष था, न्याय के लिए संघर्ष, न्याय युद्ध नाम दिया उन्होंने इसको। और उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई लोकदल के नाम से। His party joined other opposition party to form a front against the Congress in elections। तो उनकी पार्टी ने बाकी जो छोटे दल से या जो बाकी राजनीतिक दल थे हरियाणा के अंदर, उनसे कोalition यानी कि समझौता करके या गठबंधन करके एक फ्रंट यानी कि एक तरीके से प्रमुख विपक्ष तैयार किया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। इन इलेक्शन कैंपेन यानी कि चुनाव प्रचार के दौरान देवीलाल जी ने कहा कि दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो चौधरी देवीलाल जी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीतती है तो उनकी सरकार बनने पर जो किसान हैं और छोटे उद्योगपति हैं या जो भी कारोबारी हैं, उनका जो है ऋण माफ कर दिया जाएगा। ही प्रोमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। तो उन्होंने ये बताया कि ये उनकी सरकार का सबसे पहला कार्य होगा कि वो सरकार बनते ही सबसे पहले छोटे व्यापारियों और किसानों का ऋण माफ करेंगे। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। तो जो लोग थे यानी जनता थी, वो हरियाणा की जनता जो उस समय की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उससे नाखुश थे, यानी कि खुश नहीं थे वो लोग। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रोमिस। तो वो लोग, जो जनता थी, वो देवीलाल जी के वायदों की तरफ आकर्षित हुई। So when elections were held, they voted overwhelmingly in favor of लोकदल and its allies। तो जब चुनाव के लिए मतदान हुआ तो लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकदल और उसके सहयोगी पार्टियों के पक्ष में मतदान किया। लोकदल एंड इट्स पार्टनर वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स इन स्टेट असेंबली। राज्य विधानसभा के अंतर्गत जो 90 सीटें थी, उनमें से लोकदल और उसकी सहयोगी पार्टियों ने 76 सीटों पर जीत प्राप्त की। लोकदल alone won 60 seats and thus had a clear majority in assembly।
तो लोकदल ने अकेले अपने दम पर 60 सीटें पर जीत हासिल की एंड दस इस प्रकार हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। तो इस प्रकार उन लोग को लोकदल को एक पूर्ण बहुमत मिला था विधानसभा के अंदर। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट, कांग्रेस को केवल 5 सीटें प्राप्त हुई। वंस द इलेक्शंस वर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन। तो जब चुनाव के जो परिणाम थे घोषित होने के बाद उस समय जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम एमएलए भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ लोकदल चूज देवीलाल एज देयर लीडर। तो जो नए चुने हुए विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने चौधरी देवीलाल जी को अपना नेता चुना। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। तो गवर्नर ने देवीलाल जी को नया मुख्यमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड, चुनाव परिणाम घोषित होने के 3 दिन के बाद ही बिकम द चीफ मिनिस्टर। तो 3 दिन के बाद चौधरी देवीलाल जी जो है वो मुख्यमंत्री बने। एज सुन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, हिज गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर waiving the outstanding loans of small farmer, agriculture laborers and small businessmen। तो जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उनकी सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया, वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल, यानी कि छोटे किसानों का जो ऋण था, कृषि जो मजदूर थे उनका ऋण था और छोटे उद्योगपति या कारोबारी थे उनका ऋण था। His party ruled the state for 4 years। तो उनकी सरकार 4 साल तक उनकी पार्टी ने 4 साल तक शासन किया। The next election were held in 1991। तो जो अगले इलेक्शन थे वो 1991 में हुए। But this time his party did not win popular support। तो उस समय जब 1991 में इलेक्शंस हुए दोबारा, तो उनकी पार्टी को प्रॉपर या उतना मेजोरिटी नहीं मिल पाई जितना पहले मिला था 1987 के इलेक्शंस में। द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। अब की बार जो 1991 में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शंस जीता, चुनाव जीता और सरकार बनाई। इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इससे आगे का जो चैप्टर रहता है आपका उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।